हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योजना गुरु पर। आज हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ी ही मेहनत से हमने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की एक एक जानकारी एकदम सटीक मिल सके। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम आपको इस वीडियो में आप लोन कैसे ले सकते हैं, कैसे आपको सब्सिडी का फायदा मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और इसमें क्या जरूरी बातें हैं जो लोन लेने से पहले आपको पता होनी चाहिए। ये हम आपको सारी इस इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2014 में की गई थी। अब आप कैसे इसमें सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से जानिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, 2,67,280 रुपए की होम लोन की सब्सिडी आसानी से आप किस तरह से ले सकते हैं, आप ये जानिए। इस योजना के तहत लोन लेने से पहले ध्यान रखने योग्य जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। लोन लेने से पहले जो बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, पता होनी चाहिए, वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लोन लेने से पहले किन चीजों को ध्यान रखना है जरूरी, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले वुमेन ओनरशिप, यानी कि इस योजना के तहत घर में महिला का होना जरूरी है, महिला स्वामित्व होना जरूरी है, यानी कि आप एक महिला के माध्यम से ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस योजना में यदि आप चाहते हैं लाभ उठाना लेकिन घर में कोई महिला नहीं है, उसमें क्या क्या शर्त होंगी, क्या क्या कंडीशन होंगी, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले प्लॉट कंस्ट्रक्शंस, यानी कि यदि आप प्लॉट का कंस्ट्रक्शन खुद कराते हैं तो महिला का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है नो वुमन, यानी कि घर में कोई महिला ही नहीं है तो आप कैसे इस योजना का लाभ उठाएंगे। और यदि मान लीजिए कि आप अकेले हैं, फैमिली में महिला नहीं है, कोई भी कंडीशन हो सकती है कि आपकी वाइफ की डेथ हो गई है या फिर कुछ भी कंडीशन हो XYZ, आपके घर में यदि महिला नहीं है तो भी आप इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। अब सब्सिडी आपको कब मिलेगी ये हम बता देते हैं। सब्सिडी इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोगों का सवाल होता है कि सब्सिडी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ऑन्ड, यानी कि यदि आप खुद से अपना मकान बनाना चाहते हैं, खुद पैसा लगाना चाहते हैं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो यस, यानी कि आपको जरूर सब्सिडी का फायदा मिलेगा। अब लोन कितने सालों के लिए लेना है, यानी कि मिनिमम टेन्योर क्या होगा ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको 20 साल, यानी कि आपको 20 साल तक ही आपका मिनिमम टेन्योर होना चाहिए। इससे कम होता है, इससे ज्यादा होता है तो आपको किस तरह से लाभ मिलेगा ये आप देख लीजिए। यदि आपका मिनिमम टेन्योर 5 साल के लिए आपने लोन लिया है तो आपको 89,000 रुपए 89,000 की सब्सिडी मिलेगी। और यदि आपने 10 साल के लिए लोन लिया है तो 1,60,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। यदि 15 साल के लिए लोन लिया है तो 2,20,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। और यदि आप पूरे 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो 2,67,280 रुपए की आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जो मिनिमम टेन्योर होना चाहिए वो 20 साल होना चाहिए, तभी आप पूरा जो इसमें लोन की 2,67,280 रुपए की सब्सिडी है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। अब टोटल मैक्सिमम इनकम फैमिली की क्या होनी चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। ये जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ध्यान पूर्वक आप इस वीडियो को देखिए। आप समझ पाएंगे कि टोटल मैक्सिमम इनकम क्या होगी, मिनिमम टेन्योर क्या है, वो हम आपको बता चुके हैं। टोटल मैक्सिमम इनकम की यदि हम बात करें तो 6 लाख रुपए फैमिली की टोटल मैक्सिमम इनकम होनी चाहिए। फैमिली में आप, आपकी वाइफ और आपके अनमैरिड बच्चे, इसमें इनकम ऐड होती है। अब फर्स्ट हाउस परचेज, यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आपने पहले से ही आपके पास कोई घर है शहर में, गांव में या फिर किसी भी क्षेत्र में, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। फर्स्ट हाउस परचेज होना चाहिए, ये आपका पहला घर होना जरूरी है। डबल चेक्ड, अब डबल चेक्ड क्या है ये भी आप जान लीजिए। फोन की यदि हम बात करें तो फोन नंबर को आपको डबल चेक करना है। यदि आप बैंकर से कैसे भी करके लोन लेते हैं तो आपको डबल चेक करना है फोन एंड मेल ID, ये आपको ध्यान में रखना है। लोन लेने से पहले जो जरूरी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं।
अब प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया, ये जो लोन की बातें थी वो हमने जो बताई, यदि इस योजना के तहत प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि प्रॉपर्टी इन अर्बन एरिया, यदि आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हैं तो ही आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जो हमने पॉइंट्स बताए, जो शर्त और कंडीशंस बताई हैं, वो अर्बन एरिया के लिए हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है ये भी आप जान लीजिए। इस योजना के तहत मैक्सिमम कारपेट एरिया कितना होना चाहिए ये निर्धारित किया गया है। और आपको जो भी हम सब्सिडी के लिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहे हैं, सब्सिडी लेने से पहले ये पॉइंट्स आपके लिए जानने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो इसमें कितना होना चाहिए आपका मैक्सिमम कारपेट एरिया, ये 645 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ये निर्धारित किया गया है। अब इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लास्ट डेट कब होगी। आप जो आवेदन कर सकते हैं, सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, उसके लिए लास्ट डेट क्या होगी। इसमें लास्ट डेट जो है वो आप जान लीजिए, ये लास्ट डेट है 31 मार्च 2022, यानी कि अब इस योजना के तहत अब सरकार ने डेट बढ़ा दी है। पहले 2021 तक ही आप इसका लाभ उठा सकते थे, लेकिन अब 31 मार्च 2022 तक ये लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। ये जो वीडियो हमने आपको बताई है, इसके तहत जो भी हमने आपको समझाया है, इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बातें जो भी थी वो हम आपको बता चुके हैं। जो आप होम लोन और की सब्सिडी लेने की बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो होम लोन की सब्सिडी लेने से पहले आपको जो भी जरूरी बातें हमने आपको बताई हैं ये जाननी जरूरी थी, ताकि आपकी सब्सिडी वापस ना जा सके, सब्सिडी की किस्त रुक ना सके, किसी भी तरह की परेशानी ना आए। इसलिए आपको सब्सिडी लेने से पहले इन बातों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल हमने आपको सारी डिटेल्स बता दी है इस वीडियो में, इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अब दीजिए हमको इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।